आज का टॉपिक रहेगा, हम स्टार्ट करते हैं ओबीजी। एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और संपूर्ण ओबीजी डे बाय डे हम अध्ययन करते रहेंगे। आज का हमारा स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन से सिलेबस में इसको पढ़ते हैं। तो बता दें आपको कि ये ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में पढ़ा जाता है। ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, तो एफआरएस का होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में कहा जाता है इसको द स्टडी ऑफ फीमेल reproductive organ and disorder that is known as gynecology. गायनिकोलॉजी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड उसके रिलेटेड डिसऑर्डर, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? गायनिकोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। कि हमारा बहुत छोटा है एफआरएस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन एंड सेकंड होगा हमारा इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। बेसिक चीजें हम इसमें डील करते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में हम कौन कौन से पार्ट की बात करते हैं? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है वल्वा। वल्वा के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले पार्ट होगा मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, उसके बाद में वेस्टिब्यूल्स और लास्ट वन होगा पेरिनियम, या इसी को हम बोलते हैं फोरसेट। बात करते हैं बाहरी जनन अंगों की। तो बाहरी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होंगे जो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका बाहरी जनन अंग कौन कौन से होंगे? मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल्स, पेरिनियम एंड फोरसेट। ऐसे ही हम जनरली बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन की, तो इसमें भी होंगे वेजाइना, उसके बाद में यूट्रस, उसके बाद में होगा फैलोपियन ट्यूब और लास्ट वन होगा ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दो चीजों की बात करते हैं, एक एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की और एक इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में कौन कौन से पार्ट होंगे? हमारे मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल्स और पेरिनियम। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में बात करेंगे तो हमारा होगा वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। इसी में सारी चीजें सम्मिलित हैं। तो वन बाय वन कर करके हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारा आया था, छोटी छोटी बातें लिख लेते हैं। जो क्लाइटोरिस 3, तो हमने जनरली यहाँ तक की बात कर ली थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो दो पार्ट का था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
हम एक्सटर्नल को उठाते हैं, एक्सटर्नल की बातें करते हैं तो हमारा वेस्टिब्यूल्स की बातें करते हैं। तो वेस्टिब्यूल्स जो हमारा एक्सटर्नल या बाहरी साइड का हिस्सा है, इसमें हम बात करते हैं तो एक डायग्राम के थ्रू हम बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया वेस्टिब्यूल्स का। इसके लेटरल साइड में हमारा होगा लेबिया माइनोरा, इस साइड में होगा हमारा लेबिया मेजोरा। एंटीरियर साइड में देखने को मिलेगा मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद में एंटीरियर साइड में क्राइटोरिस, या पोस्टीरियर साइड में देखने को मिलेगा हमें पेरिनियम पार्ट, या इसी को हम बोलेंगे फोर्सेट। ये जनरली एक डायग्राम था एक्सटर्नल पार्ट का, जिसमें वेस्टिब्यूल्स थी। वेस्टिब्यूल्स में एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड दिखाई गई थी। एंटीरियर साइड में हमें देखने को मिला था मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस। उसके बाद में लेटरल साइड में हमें देखने को मिल रहा था लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, और पोस्टीरियर साइड में देखने को मिल रहा था हमें फोर्सेट। इसी के साथ वेस्टिब्यूल्स में 4 ओपनिंग और पाई जाती है, जो हम देखते हैं। फोर ओपनिंग इन वेस्टिब्यूल्स। इसमें हमारी दो तो रहेंगी, इसमें बार्थोलिन ओपनिंग, दो रहेंगी हमारी बार्थोलिन ओपनिंग। और रहेगी इसमें एक हमारी रहेगी यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगी। उसके बाद देखने को मिलेगा हमें एक देखने को मिलेगा वेजाइनल ओपनिंग, उसके बाद में एक देखने को मिलेगा स्कनीस ओपनिंग। ये 4 ओपनिंग देखने को मिलेंगी वेस्टिब्यूल्स में। एक एक्सटर्नल पार्ट में 4 ओपनिंग होंगी, 2 हमारी बार्थोलिन ओपनिंग होंगी, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। उसके बाद में यूरेथ्रल ओपनिंग, उसके बाद में हमें देखने को मिलेगा वेजाइनल ओपनिंग, उसके बाद देखने को मिलेगा स्कनीस ओपनिंग। बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो वेजाइना को एल्कलाइन या एसिडिक नेचर में रखती है। तो इसकी बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की। तो ये क्या है, एक इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या बात करेंगे हम, सीक्रेशन ऑफ एल्कलाइन का काम करती है। ठीक है, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल या कोइटस एक्ट के पहले। ठीक है, जब कोइटस एक्ट होगा जब ये एल्कलाइन नेचर के लिए एक सीक्रेशन रिलीज करती है। उसके बाद में ये कौन सी है, इट इज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये दो चीजें हैं इसकी। उसके बाद में देन कोइटस एक्ट ए लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, ऐसे जनरली हम बात करते हैं कि बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल टाइम ये वेजाइना को लुब्रिकेंट करने का काम करते हैं, इससे सीक्रेशन निकलता है और इसी को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इससे पहले हमने अध्ययन किया था, इससे पहले हमने स्टडी की थी कि एफआरएस 2 टाइप का था,
एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सटर्नल की, एक्सटर्नल में हमारा बल्बा था। बल्बा में क्या कह रहे थे कि बल्बा में हमारे को देखने को मिल रहा था मॉन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद में हमारे को लेटरल साइड में दो चीज़ें देखने को मिल रही थी, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। उसके साथ साथ हमें देखने को मिल रहा था कि उसमें वेस्टिब्यूल्स की ओपनिंग देखने को मिल रही थी, पेरिनियम पार्ट देखने को मिल रहा था। वेस्टिब्यूल्स ओपनिंग में देखने को मिल रहा था कि हमारी दो तो बार्थोलिन ओपनिंग थी, उसके बाद में एक यूरेथ्रल ओपनिंग थी, एक वेजाइनल ओपनिंग थी। ठीक है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही थी और बार्थोलिन ग्लैंड का हमने देख ही लिया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की। ये क्लाइटोरिस की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ क्लाइटोरिस, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर का होता है। दूसरी बात करते हैं इसकी, इट इज ए इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ बॉडी। इसके बाद में बात करते हैं तीसरे नंबर की, इट इज ए हाईली सेंसिटिव पार्ट ऑफ बॉडी। फोर्थ नंबर की बात आती है इसकी, इट इज रिच इन नर्व सप्लाई। बात करते हैं क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस में क्या था, इसकी लेंथ थी 2.5 सेंटीमीटर की। इट इज ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल टिश्यू के साथ साथ में इसमें देखने को मिल रहा था हाईली सेंसिटिव पार्ट था। ये हाईली सेंसिटिव पार्ट के बाद में इस क्लाइटोरिस में हमें नर्व सप्लाई देखने को मिल रही थी। ये हमारी बात हो गई क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के बाद में हम देखते हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल पार्ट खत्म हो गया। एक्सटर्नल पार्ट में हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि हमने बल्बा पार्ट देखा था। बल्बा में हमें मॉन्स प्यूबिस देखने को मिला था। मॉन्स प्यूबिस के बाद में क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बाद में लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा देखने को मिला था। उसके बाद वेस्टिब्यूल्स देखा, वेस्टिब्यूल्स में हमें 4 ओपनिंग देखने को मिल रही थी। उसके बाद में पेरिनियम, फोरशेट, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिला। छोटी छोटी जनरली बातें हमने कर ली कि बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करती है। बार्थोलिन ग्लैंड इट इज ए कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। उसके बाद में बोला कि हमने और क्या देखा, बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या था। बार्थोलिन ग्लैंड एक एल्कलाइन नेचर को या वेजाइना को एल्कलाइन सेटअप में करने के लिए काम में ली जाती है। कब, जब ड्यूरिंग सेक्सुअल टाइम में लिब्रिकेंट करने के लिए। उसके बाद में हमने क्लाइटोरिस के बारे में बात की थी, इसकी लेंथ थी 2.5 सेंटीमीटर। ये हाईली इरेक्टाइल टिश्यू होता है। उसके बाद में देखा कि सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें नर्व सप्लाई भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसी के साथ में हमारा एक्सटर्नल पार्ट खत्म हो जाता है और आगे हम बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स की, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। और मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन से ही आते हैं।